हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक गणगौर की। यह त्यौहार विशेष रूप से राजस्थान में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी झलक हमें मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम गणगौर का अर्थ क्या है, इसका इतिहास और पौराणिक कथा, पूजा विधि और परंपराएं, अलग अलग शहरों में इसकी विशेष झलक और आधुनिक समय में इसका महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कुछ रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गणगौर शब्द का अर्थ। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव जी, गौर यानी माता पार्वती। इस पर्व में मुख्य रूप से माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। जान लेते हैं पौराणिक कथा। गणगौर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और माता पार्वती की है। कहते हैं, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने उनका स्वागत किया। माता पार्वती उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। इस कथा में भगवान शिव जी और माता पार्वती का उल्लेख हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसी शिव पुराण में भी मिलता है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, इसलिए यह पर्व प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब जान लेते हैं गणगौर कब मनाया जाता है। गणगौर का पर्व होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और लगभग 16 से 18 दिनों तक चलता है। इसका समापन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को होता है, जिसे गणगौर तीज कहा जाता है। विशेष रूप से जयपुर और उदयपुर में इसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आप जान लेते हैं पूजा विधि। यहाँ आपको बताऊंगा पूजा विधि के बारे में। महिलाएं पारंपरिक पोशाक में, हाथों में कलश, सिर पर घूंघट। महिलाएं प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। मिट्टी या लकड़ी की गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। सुहाग की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर चढ़ाया जाता है। लोकगीत गाए जाते हैं। कथा सुनकर आरती की जाती है। राजस्थान में महिलाएं गोर गोर गोमती जैसी पारंपरिक गीत गाती हैं। विभिन्न शहरों में गणगौर, जैसे जयपुर सिटी प्लेस, जयपुर से शाही सवारी निकलती है। सजाए गए हाथी, ऊंट और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार इस शोभा यात्रा को भव्य बनाते हैं। अब जान लेते हैं उदयपुर। पिचोला झील के किनारे गणगौर की झांकी अत्यंत आकर्षक होती है। झील में नावों के साथ माता गौरी की प्रतिमा का विसर्जन दृश्य मनमोहक होता है। अब बात कर ले जोधपुर। जोधपुर में महिलाएं पारंपरिक लहरिया और बांधनी साड़ियों में सजी धजी नजर आती हैं। गणगौर और लोक संस्कृति की बात की जाए, गणगौर केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह राजस्थान की लोक संस्कृति की आत्मा है। मेहंदी लगाने की परंपरा, लोक नृत्य है, घूमर है, पारंपरिक परिधान, लहरिया ओढ़नी और लोकगीत। यह पर्व सामाजिक एकता और महिला शक्ति का प्रतीक है। हर साल हजारों देसी विदेशी पर्यटक भारत आते हैं केवल गणगौर की झलक देखने के लिए। राजस्थान पर्यटन विभाग इस दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। यह पर्व राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। अब जान लेते हैं रोचक तथ्य। गणगौर का व्रत 16 दिन तक चलता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना करती हैं। इस दिन विशेष पकवान, घेवर, गुंजिया बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर मिट्टी की प्रतिमाएं महिलाएं स्वयं बनाती हैं। आधुनिक समय में गणगौर, आज सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से गणगौर की भव्यता पूरे विश्व में देखी जा सकती है। फैशन डिजाइनर्स पारंपरिक राजस्थानी पोशाक को नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा पीढ़ी भी इस पर्व में उत्साह से भाग ले रही है, जिससे परंपरा जीवित बनी हुई है। दोस्तों, गणगौर केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण, सौभाग्य और संस्कृति का उत्सव है। यह हमें सिखाता है रिश्तों की कदर करना, परंपराओं को निभाना और जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें, कमेंट सेशन में जय गौरी माता लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।